दोस्तों, अगर आप में से कोई 90s में पैदा हुए हैं तो उस समय आपके लिए हीरो और होंडा दो अलग अलग कंपनीज नहीं रही होंगी और आज तक ये नाम हर एक भारतीय की जुबान पे छाया रहता है क्योंकि हीरो और होंडा के कोलैबोरेशन से बनी ये कंपनी दुनिया भर में सबसे सस्ती, अच्छी और टिकाऊ मोटरसाइकिल्स बनाती थी और इस कंपनी ने ही अकेले 82% का मार्केट शेयर एक्वायर किया था और हर एक शहर से लेकर गाँव में तक यही कंपनी की मोटरसाइकिल्स नजर आती थी। लेकिन ये कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बावजूद भी हीरो होंडा अलग क्यों हुए और कैसे होंडा ने भारत की कंपनी हीरो की पीठ में छुरा घोंपा और अब फिर से हीरो कंपनी का बंटवारा क्यों कर दिया गया है। तो दोस्तों, जानेंगे सबको शुरू से लेकर लास्ट तक, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, हीरो की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद बृजमोहन लाल मुंजाल ब्रदर्स पाकिस्तान से भारत आ गए थे और उसके बाद सन 1956 में इन्होंने साइकिल्स बनाने वाली एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम रखा गया हीरो और धीरे धीरे इनके द्वारा बनाई गई साइकिल्स लोग बहुत पसंद करने लगे और सन 1966 तक हीरो कंपनी हर साल 1 लाख साइकिल्स बनाने लगी थी। 1975 के आते आते ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी साइकिल्स बनाने वाली कंपनी बन गई थी। इसके बाद मुंजाल ब्रदर्स ने बड़े लेवल पर विदेशों में भी साइकिल्स बेचना शुरू कर दिया और इस तरह साल 1986 आने तक हीरो कंपनी अब सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल्स बनाने वाली कंपनियों में फेमस हो चुकी थी। और इसी साल 1986 में हीरो कंपनी ने कमाल ही करके दिखा दिया क्योंकि इन्होंने एक साल में 22 लाख साइकिल्स मैन्युफैक्चर करके अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया था। दोस्तों, ये बात जानकर के आपको गर्व होगा कि भारत की कंपनी इस वक्त तक 79 देशों में अपनी मोटरसाइकिल्स एक्सपोर्ट कर रही थी और हीरो ने मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों में तो लगभग इसने आधे से ज्यादा मार्केट कैप्चर कर लिया था। लेकिन वहीं कुछ समय के बाद हीरो को एहसास हुआ कि वो खुश नहीं है क्योंकि इन्होंने देखा कि अदर कंट्रीज में साइकिल से हटकर लोग मोटरसाइकिल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन इस वक्त तक इंडिया में सिर्फ स्कूटर और मोपेड का ही ऑप्शन था। अब ये देखकर इन्होंने सोचा क्यों ना इंडिया में भी मोटरसाइकिल्स लाई जाएं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि हीरो कंपनी के पास मोटरसाइकिल्स बनाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, साथ ही साथ इनके पास इंजन बनाने की कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसकी वजह से मोटरसाइकिल्स बनाना इम्पॉसिबल था। तो हीरो ने अपने प्लान को एक्शन में लाने के लिए इन्होंने किसी विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने के बारे में सोचा। लेकिन अब इस वक्त तक भारत में इकोनॉमी लिबरलाइजेशन नहीं हुई थी, इसलिए फॉरेन कंपनीज इंडिया में आकर अपना बिजनेस नहीं कर सकती थी। लेकिन वही इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन कंपनीज को ये परमिशन जरूर दे रखी थी कि अगर इंडियन कंपनीज चाहे तो वो किसी विदेशी कंपनी के साथ टाई अप करके इंडिया में अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। इसलिए बृजमोहन लाल ने हीरो की तरफ से दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल्स बनाने वाली जापानी कंपनी होंडा के पास अपना प्रपोजल भेजा। अब होंडा खुद इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहता था क्योंकि इसके जरिए उसे इंडियन मार्केट में एंट्री मिल सकती थी और इस अच्छे मौके को होंडा कंपनी खुद गंवाना नहीं चाहती थी। अब जाकर सन 1984 में दोनों कंपनी पार्टनर बन गयी और साथ ही साथ दोनों कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट भी साइन किया गया जिसके अकॉर्डिंग हीरो बाइक्स के लिए बॉडी बनाएगा और वहीं होंडा बाइक्स के लिए इंजन बनाएगा। इसके अलावा एक और एनओसी साइन की गई जिसमें बोला गया कि हीरो और होंडा फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट कोई भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। अब इन सब कागजी कार्रवाई होने के बाद हीरो होंडा का पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया जहां से हीरो और होंडा ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी और सन 1985 में भारत की पहली मोटरसाइकिल CD100 लॉन्च कर दी गई। लॉन्च के कुछ समय बाद ही ये बाइक इंडियन मार्केट में सुपर डुपर हिट हो गई क्योंकि इससे पहले भारतीय बाजार में सिर्फ स्कूटर और मोपेड ही चलते थे और CD100 का प्राइस भी भारतीय मार्केट के लिए अफोर्डेबल था। साथ ही साथ ये बाइक 80 kmpl का माइलेज निकाल कर दे देती थी जो कि ये बाइक इसे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट वाली बाइक बना देती थी। साथ ही इन्होंने अपना मार्केट कैंपेन भी बहुत ही प्रभावी तरीके से तैयार किया था जहां पर इनकी टैगलाइन थी फील इट, सट इट, फॉरगेट इट, मतलब कि इसमें पेट्रोल फिल करके भूल जाएं। इस टैगलाइन का भी लोगों के ऊपर बहुत असर हुआ और लोग इस बाइक के दीवाने हो गए क्योंकि लोगों को स्कूटर वाला माइलेज बाइक्स में मिल रहा था। लेकिन इसी वक्त तक जापानी करेंसी में उछाल आ गया जिसकी वजह से जितने भी स्पेयर पार्ट जापान से आते थे वो बहुत ज्यादा महंगे पड़ने लगे और हीरो होंडा को अपनी बाइक अफोर्डेबल बनाने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। असल में यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी क्योंकि उस वक्त हीरो होंडा के कई सारे कंपटीटर्स इंडियन मार्केट में आ चुके थे जैसे कि सुजुकी, यामाहा, बजाज और TVS। लेकिन ये ब्रांड सिर्फ शहरी इलाकों में रहने वाले रईस कस्टमर्स पर ही फोकस करते थे। लेकिन वहीं अगर हीरो होंडा को देखा जाए तो उनका मेन फोकस इंडिया के मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के कस्टमर पर था जो कि एक अफोर्डेबल सॉल्यूशन चाहते थे
और यही एक वजह थी कि हीरो होंडा की बाइक सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा सेल होती थी। और यही सब देखते हुए कंपनी अपनी बाइक्स का प्राइस नहीं बढ़ाना चाहती थी। यहाँ तक कि किसी वजह से कंपनी को काफी लंबे अरसे तक लॉस का सामना करना पड़ा। लेकिन 1990 में जब डॉलर का एक्सचेंज प्राइस रेगुलेट हुआ तो फिर हालात थोड़े सुधरने शुरू हो गए और देखते ही देखते कुछ ही समय में हीरो होंडा एक बार फिर से अपनी बाइक्स पर प्रॉफिट कमाने लगे और अगले कुछ सालों में कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन को भी क्रॉस कर गया, जो कि उस जमाने में एक बहुत बड़ा नंबर था। अब यहाँ पे चीजें ऊपरी तौर पर तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अगर वहीं अंदर से देखा जाए तो इस कंपनी की सिचुएशन बहुत पहले खराब हो गई थी। जैसे कि होंडा तो अपनी बाइक्स को बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्री में सेल कर रहा था, लेकिन वहीं हीरो को होंडा की तरफ से विदेशों में बाइक्स को सेल करने की परमिशन नहीं थी। यानी हीरो तो बस दुनिया के सामने साइकिल्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी थी, वहीं होंडा की वजह से ये बाहर सेल ना कर पा रही थी। बस सिर्फ भारत के बाहर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे पास की कंट्रीज में ही एक्सपोर्ट करने की परमिशन थी, जिसकी वजह से हीरो इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जो पोजीशन चाहता था वो उसे नहीं मिल पा रही थी। और वहीं देखा जाए तो होंडा तेजी से ग्रो कर रहा था और हीरो वहीं सिमट के रह गया। अब अगर हीरो होंडा से अलग हो भी जाता तो भी हीरो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे तो हीरो बाइक्स की बॉडी बनाता था और होंडा इंजन। तो अब हीरो ने अपने प्रॉफिट को R&D में खर्च करने का डिसीजन लिया ताकि वो अपनी बाइक्स के लिए इंजन डेवलप कर सके, और इसकी वजह से अब दोनों कंपनीज के बीच में और ज्यादा दरार बढ़ गई। जैसे कि इन दोनों कंपनीज के बीच में पहले ही एक NOC साइन हुई थी कि ये एक दूसरे के अगेंस्ट में बाइक लॉन्च नहीं करेंगे, लेकिन होंडा ने 1999 में इस NOC के खिलाफ जाकर के इंडिया में अपनी एक सेपरेट होंडा मोटरसाइकिल्स और होंडा स्कूटर इंडिया कंपनी स्टार्ट कर दी थी। और फिर होंडा उसी प्राइस पे बाइक्स को सेल करने लगा था, जिसकी वजह से हीरो होंडा के सामने होंडा की बाइक्स आ गईं और इनके कस्टमर्स डिवाइड होने लगे। और इसके कुछ साल बाद होंडा ने अपना पहला स्कूटर एक्टिवा लॉन्च कर दिया और अब होंडा स्कूटर के सेगमेंट में भी उतर चुका था। अब देखा जाए तो होंडा की पांचों उंगलियां घी में थी, क्योंकि होंडा तो दोनों जगह से अर्निंग कर रहा था। अब इन्हीं सब प्रॉब्लम को देखते हुए हीरो ने होंडा से अलग होने का डिसीजन ले लिया था और ये दोनों कंपनीज 2010 में अलग हो गईं। हीरो होंडा में ही दोनों कंपनीज के 26% शेयर थे, जिसके चलते होंडा ने अपने शेयर भी हीरो को बेचने का फैसला ले लिया। अब हीरो कंपनी के ओनर ब्रिज मोहन मुंजाल ने होंडा के ये शेयर $1.2 अरब में खरीद लिए और अपनी कंपनी का नाम बदलकर हीरो मोटोकॉर्प रख दिया। और दोस्तों, जब ये कंपनी अलग हुई थी तब कई लोगों का मानना ये भी था कि हीरो मार्केट में सरवाइव कर पाएगी, लेकिन आज देखा जाए तो हीरो मोटोकॉर्प मोटरसाइकिल्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है और आज हीरो अपनी बाइक्स को 40 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों, पिक्चर यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि हीरो को अभी एक और झटका लगने वाला था। पिछले कुछ वक्त से हीरो मोटोकॉर्प को ग्रो करने में बहुत सी परेशानी आ रही है और उनकी सेल सिर्फ 1% ही बढ़ रही है। इसका एक कारण तो ये भी है कि बजाज और TVS ने भी अब 100 से 125 सीसी वाले मार्केट में अपनी कई मोटरसाइकिल्स उतार दी हैं और हीरो का मार्केट शेयर खा गई है। लेकिन इससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब धीरे धीरे टू व्हीलर, इलेक्ट्रिक सेगमेंट और बाकी ग्रीन फ्यूल्स की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। 2010 में हीरो और होंडा का ही बंटवारा नहीं हुआ था, बल्कि हीरो मोटोकॉर्प और हीरो इलेक्ट्रिक का भी बंटवारा हुआ था। हीरो इलेक्ट्रिक आज पवन मुंजल के भतीजे नवीन मुंजल के पास है। हीरो इलेक्ट्रिक के पास आज हीरो ब्रांड नेम के ग्लोबल राइट्स हैं ग्रीन फ्यूल की कैटेगरी में। यानी कि आज हीरो मोटोकॉर्प ग्रीन व्हीकल्स तो बना सकता है, लेकिन अपना ब्रांड नेम हीरो इस्तेमाल नहीं कर सकता। और ऐसे कैटेगरी में बिना ब्रांड नेम के घुसने में कोई सक्सेस की गारंटी नहीं है। हीरो इलेक्ट्रिक अब एक इंडिपेंडेंट कंपनी है और अभी तक ये स्टॉक मार्केट पर भी लिस्टेड नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर निकालने शुरू कर दिए हैं। लेकिन यहीं पर एक और चीज हुई जिसमें हीरो मोटोकॉर्प और हीरो इलेक्ट्रिक के बीच झगड़ा करा दिया। एग्रीमेंट के बावजूद भी हीरो मोटोकॉर्प ने हीरो बिडा के नाम से अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया था और इस एग्रीमेंट को तोड़ने के कारण हीरो इलेक्ट्रिक ने उन पर कोर्ट में केस दर्ज करवा दिया था, जिसे मीडिया में भी काफी उछाला गया था। लेकिन कुछ वक्त पहले खबर ये भी आई थी कि हीरो इलेक्ट्रिक ने ये केस अभी वापस ले लिया है। अब इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए पिछले 5 सालों में हीरो के 32% शेयर गिर गए हैं और इस फैमिली की फाइट का फायदा उठाते हुए बाकी कंपनीज तेजी से इन्हें पछाड़ने में लगी हैं। अब अगर देखा जाए तो फ्यूचर में इलेक्ट्रिक का जमाना है, तो अब मुंजाल फैमिली अपना ये मैटर सॉल्व कर ले या हीरो मोटोकॉर्प हीरो इलेक्ट्रिक को पूरी तरह से एक्वायर कर ले या हीरो न्यू ब्रांड नेम से मार्केट में आए, तो अब आगे क्या होगा इन द फ्यूचर में देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आप लोगों की फेवरेट कौन सी बाइक कंपनी है हमें कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर
आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर एक वीडियो आपको टाइम पर मिले। तो अब मिलते हैं किसी और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।